राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 राधा
राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा राधा श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 श्री राधा 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 ठाकुर प्यारी लाल जी महाराज की, ठाकुर युगल किशोर जी महाराज की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री राधा सर्वेश्वर प्रभु की, श्री बांकी बिहारी लाल जी महाराज की, श्री राधा वल्लभ लाल जी महाराज की, श्री राधा रमण लाल जी महाराज की, श्री युगलात्मक हंस भगवान की, श्री सनकादिक भगवान की, देवर्षि नारद भगवान की, श्री निम्बारकाचार्य जी महाराज की, श्री अष्ट सहचरी वृंद की, श्री रंग देवी सुदेवी जी की, श्री ललिता विशाखा जी की, श्री चंपकलता चित्रा जी की, श्री तुंग विद्या इंदुलेखा जी की, श्री
द्वादशाचार्य वृंद की, अष्टादश भट्टाचार्य वृंद की, श्री हितु हरिप्रिया जी की, श्रीमद हरिव्यास देव जी महाराज की, श्री स्वभु राम आदि द्वादशाचार्य वृंद की, नित्य निकुंजवासी श्रीमद जगत गुरु श्री निम्बारकाचार्य पाद पीठाधीश्वर श्री श्री जी महाराज की, वर्तमान पूज्य श्री श्री जी महाराज की, पूज्य बाबा महाराज की, श्री वृंदावन धाम की, श्री राधा राधा नाम की, जय जय श्री राधे श्याम। अमित रूप धरि कऊ कछो, अमित रूप धरि कऊ कछु, करतन टहल अघाम, अति उदार सुकुमार यहू, यहे मनोरथ पाऊं। अति उदार सुकुमार यहू, यहे मनोरथ पाऊं। श्री महावाणी जी में प्रियाजू से जब रसिक शेखर लाल जी जब प्रियाजू से कुछ याचना करते हैं, कुछ मांग करते हैं, प्रियाजू उदार चूड़ामणि हैं, तत्क्षण उनकी मांग को पूरी करती हैं। तो उनकी मांग को देख करके ये सहचरी वृंद भी प्रियाजू से याचना करती हैं, और इनकी याचना में सिर्फ और सिर्फ प्रिया प्रीतम का ही सुख है। माने तत्व सुख, सुखित्व के भाव से सहचरी वृंद भावित हैं। सदा सर्वदा उनकी जो अभिलाषा है, श्यामा श्याम को उत्तरोत्तर सुख के सागर में डुबाना ही है, श्यामा श्याम को उत्तरोत्तर सुखी करना है। तो ये जो सहचरी हैं ये प्रियाजू से मांग करती हैं कि प्रियाजू हमें एक कलेवर से सेवा करके अब मुझे तृप्ति नहीं हो रही है। मेरी इच्छा है कि मैं अनेक रूप धारण करके आपकी सेवा करूं, केवल पान खिला करके, केवल जल पिला करके, केवल दर्पण दिखा करके, केवल इत्र को जिघरण करा करके, केवल मुखवास दे करके, केवल बिजना से प्यार करके, इससे हमारा जो चित्त आघात नहीं रहा है, इससे मन को तृप्ति नहीं होती। आप अनुग्रह करके आप ऐसे कर दीजिए कि मैं अमित रूप धारण करके मैं आपकी टहल बजाऊं। मैंने श्यामा श्याम की सेवा उनको कितनी प्यारी है, कितनी रुचिकारी लग रही है कि एक सेवा से उनको तृप्ति नहीं हो रही, मन नहीं भर रहा है। तो अनेकों स्वरूप धारण करके सेवा करने की मांग कर रही हैं। और सखियों का तो ये जीवन है, सखियों का ये आहार है, सखियों का ये सर्वस्व है। श्री धाम वृंदावन की मधुर मधुर कुंजों में अब देखिए ग्रीष्म ऋतु आने वाली है। अब तो सखी वृंद जो है प्रिया प्रीतम को शीतल शीतल वस्तु भोग लगाएंगी, शीतल सिंहासन पे विराजमान करेंगे, शीतल कुंज होगी। कुंजें सब फूलों की होंगी, गुलाब के फूलों की, मोंगरा के फूलों की होंगी, राय बेल की होंगी, कमल के फूलों की होंगी। वो विशाल विशाल जो भवन होंगे, विशाल विशाल जो दुखने तिखने भवन, फर्श भी फूलों की, जहाँ तहाँ फूले के फुहारे छूटते हुए। फूलन की फूलवारी देखो सखी, के फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी, फूलन की फूलवारी देखो सखी। फूल फूल महल में
फूले फूलयरी हो फूले फूलरी ओ फूले फूल महल में बैठे फूले फूले पिया प्यारी देखो सखी फूले फूले पिया प्यारी देखो सखी फूले फूले पिया प्यारी देखो सखी फूले पिया प्यारी देखो सखी फूलन की फूलवारी देखो सखी फूलन की फूलवारी देखो सखी फूलन की फुलवारी देखो सखी फूलन के फुलवारी देखो सखी। तो बड़ा सुंदर जो है समय आ रहा है, सुंदर सुंदर प्रियालाल की झांकी और फूलों के प्रियाजू के वस्त्र, फूलों के लालजू के वस्त्र। देखिए जो फूल की जो सेवा होगी, आज हो गई तृतीया तिथि है ना, आज तृतीया है और जो ये एकादशी आ रही है, आप समझ लीजिए आज के 8वें दिन से फूल की सेवा शुरू, माने फूल का डोल आएगा और सुंदर फूल का डोल सजेगा और प्रियाव्रतम फूल के डोल पर फूल के वस्त्र आभूषण से सज करके विराजमान होंगे और सहचरी बिंद भी फूलों के वस्त्र आभूषण से सुसज्जित होकर के और सुंदर फूलों के उपकरण लेकर के प्रियाव्रतम की सेवा करेंगी और तब से फूल का श्रृंगार शुरू। उसके पहले हम लोग स्मरण कर रहे हैं कि हमें बलि बड़ो यही है पोष। देखिए वृंदावन धाम वास करने का चरम फल यही है, क्योंकि जानते हैं जो नित्य सखी हैं प्रियाजू की, श्री रंग देवी जो, श्री सुदेवी जो, श्री ललिता जो, श्री विशाखा जो, श्री चंपकलता जो, श्री चित्रा जो, श्री तुंग विद्या जो, श्री इंदुलेखा जो, इन सखियों का इसमें प्राण रमता है, इनमें इनका रोम रोम रमण करता है और सबकी हार्दिक इच्छा यही है। ये सिद्धांत दे रहे हैं कि हमें बलि बड़ो यही है पोष की। हे प्रियालाल, हे श्यामा श्याम, हे लाडली लाल, हमें तो सबसे ज़्यादा सबसे अधिक प्राणों का पोषण होता है आपकी परिचर्या करके, आपकी सेवा करके, आप दोनों को लाड़ लड़ा करके, आप दोनों की सेवा करके, आप दोनों को दुलरा करके। जैसे देखिए कितनी बढ़िया ये झांकी होगी कि सन्मुख बैठे उभय कुंवरी हरि गावे सखी सुर थोरे। श्यामा श्याम सम्मुख बैठे हुए हैं और सहचरी बिंद अनेक वाजयंत्र लेकर के गान कर रही हैं और एक एक चेष्टा का वर्णन कर रही हैं, उसमें डूबी हुई है। श्री धाम वृंदावन की अनुपम शोभा है। श्यामा श्याम सखी सुखकारी झूलत सहज झकोरे। स्वाभाविक प्रियाव्रतम जो है वो झोटा ले रहे हैं और सखियों के प्राणों का पोषण कर रहे हैं। जित जित झूलत डुलत तित ही तित सखी दृगन को मोरे। कितनी बारीक बात कही है, कितनी मर्म की बात कही है। जैसे मान लीजिए झूला है तो झूला एक खंभे पे अवलंबित होता है या किसी डाल पे होता है, एक बल्ली होती है और दो खंभे होते हैं और उस बल्ली पे रेशम की डोर में या फूलों की डोर में वो सिंहासन नुमा झूला होता है, उस पे प्रियाव्रतम बैठे हैं। तो झूला के हर तरफ सखियों की भीड़ है। सुंदर वृंदावन की अवनी है, सुंदर बगीची है, बगीची के मध्य में सुंदर मंडल है
और मंडल पे झूला पड़ा हुआ है और इस झूला पे श्यामा श्याम विराजमान है। तो बारीकी देखिए, मर्म देखिए, कैसी क्या विचार है सखियों का। कहने की प्रियव्रतम झूला पे विराजमान है। अब झूला जो है उस खंभे के दोनों तरफ झूलता है, इधर भी आंदोलित होता है और इधर भी होता है, इधर और उधर दोनों तरफ, और बीच में वो खंभा होता है। तो क्या कह रही हैं कि जित जित झूलत डुलत तित ही तित। इधर सखियां, हजारों हजारों सखियों की भीड़ है और उधर भी और इधर भी, दोनों तरफ सखियों की भीड़ है। सुंदर सुंदर सौ सामग्री लेकर के और प्रियव्रतम की शोभा को पान कर रही हैं। उसमें एक मर्म की बात कह रही हैं कि जित जित झूलत, माने झूला जो है वो अगर आगे की तरफ आंदोलित हो रहा है तो सखी सब आगे की तरफ देख रही है, मैंने प्रियव्रतम को देख रही हैं, झूलते हुए प्रियव्रतम की माधुर्य अवलोकन कर रही हैं। और जब झूला उधर की तरफ झूल रहा है तो सखी दृष्टि को मोड़ के उधर देख रही हैं। मैंने जिधर जिस जिस दिशा में प्रियव्रतम आंदोलित हो रहे हैं झूला पे बैठे हुए, उस दिशा में सखी स्वाभाविक मूर्ति जैसे, मैंने एकदम रस में पगी हुई, भोई हुई, उसमें डूबी हुई, जैसे मानो प्रियव्रतम ने जादू कर रखा है, प्रियव्रतम ने मानो वशीभूत कर रखा है। और उनके मुख कमल को देख रही हैं, उनकी बोली को सुन रही हैं, उनकी चितवन को देख रही हैं, अंश भुजा दिए हुए कितने मगन हो रहे हैं। प्रिया जो बोलती हैं तो कैसे उनकी जो मंजरियाँ फूट रही हैं, कैसी दशनावली की सुंदर छटा हो रही है। मुस्कन मन हरि लेत है चितवन नयन विशाल। तो कह रही हैं कि हे प्रिया, जो एक रूप धारण करके मैं सेवा कर रही हूँ, इससे हमारा मन नहीं भर रहा है, हमारी तृप्ति नहीं हो रही है। तो कह रही हैं तुम्हें क्या चाहिए, क्या चाहती हो। तो अपनी बात बता रही हैं कि अमित रूप धरि को कछु करतन टहल अघाम। अमित रूप धरि को कछु करतन टहल अघाम। अति उदार सुकुमारी हो। प्रिया जी से विनय कर रहे हैं कि हे प्रिया जो, आप हमारी स्वामी हैं, आप वृंदावनेश्वरी हैं, हम आपकी अनुगता हैं, हम आपके चरणों की चंचरिका हैं, हम आपके चरण सेविका हैं। हमारी एक अभिलाषा है। उन्होंने कहा सखी कहा अभिलाषा है बताओ। तो वो कह रही हैं अमित रूप धरि को कछु करत न टहल अघाम। प्रिया जो, आप कृपा करके हमें ऐसे कर दीजिए कि मैं हजारों रूप धारण कर लूँ, लाखों रूप धारण कर लूँ, और मैं आपकी मैंने गलीचा मैं बिछाऊँ, पानी जल मैं पिलाऊँ, चरण संवाहन मैं करूँ, बिजना से प्यार मैं करूँ, माधुरी मैं देखूँ, जय जयकार मैं करूँ, बलिहारी मैं लूँ, तीर्ण तो तीर्ण मैं तोड़ूं, अंजन की रेख मैं बनाऊं, पत्रावली की रचना मैं करूं, गंध से मैं चर्चूं, वस्त्र मैं धारण कराऊं, पत्रावली की रचना मैं करूं, चौर मैं ढोरूं, बिजना से प्यार मैं करूं, मोरछल से मैं भंवरों को भगाऊं, झोटा मैं दूं। तो श्री जी देख रहे हैं कि हमारी सखी जो है ये मानो प्रेम में उन्मत्त हो रही हैं। ये क्या बोल रही हैं इनको समझ में नहीं आ रही। मैंने ये जो बोल रही हैं अतिशय प्रेमातिरेक में भर करके प्रिया जी के चरणों में इतना प्रेम है कि सेवा से आघा नहीं रही हैं। कब जागूं कब सेवा लागूं, मैंने सेवा ही जहाँ का धन है, सेवा ही। इसलिए देख रहे हैं महावाणी जी में है सेवा सुख, सेवा करके प्रियव्रतम को सुखी करते हैं। या दूसरा भाव है कि श्यामा श्याम को सेवा करके उनको सुखी देख करके सुख अनुभव करती हैं, सुखी होती हैं। तो कह रहे हैं कि अमित रूप धरि को कछु करत न टहल अघाम, अति उदार सुकुमार हो। हे प्रिया जो, आप तो बड़ी ही उदार चूड़ामणि हैं, सुकुमार शिरोमणि हैं। आप किसी के मन की बात को आप चट पूरी करती हैं। हम तो आपकी सहचरी हैं, अनुगता हैं। अति उदार सुकुमार हो, यह मनोरथ पाऊं, हमारा बस यही मनोरथ है।
कह रही हैं, यह मनोरथ निज और मेरे, 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 दाम्पति की नित चहल मनाऊं, दाम्पति की नित चहल मनाऊं, दाम्पति की नित चहल मनाऊं, नित टहल मनाऊं, अमित रूप धरि कहु कछु अमित रूप धरि कहु कछु करत रहूं नाही नय घाम, करहूं नाही नय घाम। देखिए सेवा कितनी इनको प्यारी है, सेवा कितनी इनको प्रिय लगती है कि एक से तृप्ति नहीं हो रही है। कह रही हमारे मन में सिर्फ और सिर्फ यही मनोरथ है, यही भाव है, यही हमारी हार्दिक इच्छा है। यह मनोरथ निज उर मेरे, दंपति की नित टहल मनाओ। श्यामा श्याम, हे लाडली लाल, हे प्रियाप्रीतम, हे श्यामा श्याम, हम सिर्फ आपकी सेवा करते रहें। आप विचारिए, जब प्रिया जो कि सबके लिए संभव नहीं है। अरे सपने में दर्शन दुर्लभ है, बताओ, सपने में दिन का दर्शन दुर्लभ है। उनकी सुंदर उंगली में मुद्रिका पहरावेंगे, उनको सुंदर शीतल जो है जिसमें गोला है, किशमिश है, काजू है, बुरादे हैं और अनेकों जो उसमें संचूर्ण हैं सुखद, और वो प्रिया जो को खवाएंगे, तांबुल खवाएंगे, शेष लाल जो खवाएंगे। कई बार तो ऐसी याचना करती हैं, तांबुलम कुछ दर्पयामि चरणों संवाहयामि कुचिन, कर्पूरादि सुवासित कुछ पुनः सुस्वादु चाम्भोमृतम, पायामेव गृहे कदा खलु भजे श्री राधिका माधवौ, श्री राधिका माधवौ। ऐसा कब समय आएगा, ऐसा मुझ पे कब अनुग्रह करेंगे प्रिया जो कि मैं अपने कुंज में श्यामा श्याम को पधरावनी कराऊंगी और उसमें प्रिया जो को तांबुलम कुछ दर्पयाम, मैं प्रिया जो को, देखिए तांबुल तब खाओ, जैसे प्रिया जो कुछ भोजन कुछ भोग लगाती हैं, मिष्ठान आदि पेय पदार्थ पिलाती हैं। सखी बनने की हार्दिक इच्छा है तो ये आपकी मूलभूत चीज है। साधक के हृदय में ऐसी ऐसी भावना हो और ऐसी ऐसी तत्परता से करे। जानते क्यों? इसलिए कि समग्र सहचर्य बिंद भांति भांति से प्रियाव्रतम की सेवा ही तो कर रही हैं। निकुंज में जाके क्या करेंगे, माँ हाथ में हाथ धर के बैठेंगे क्या? वो तो सेवा की मूर्ति है, वो सेवा की प्रतिमूर्ति है। और श्यामा श्याम ऐसे विलासी हैं, ऐसे वो क्रीड़ा कर रहे हैं कि अरबों अरबों सहचर्य बिंद है, फिर भी सबको सेवा मिल रही है। ये इनकी अलौकिकता है, इस दिव्य देश की ये उदारता है, सबको सेवा मिलती, जो जैसी है वैसी। तो तांबुलम कुछ दर्पयाम, ऐसा कब होगा जब मैं प्रियाजू को तांबुल अर्पण करूंगी। तो जिन भी उन्होंने सोचा है, प्रियाजू ने कृपा करके वो सेवा का मौका भी दिया, अवसर भी दिया। तांबुलम कुछ दर्पयामि चरणौ संवाहयामि कुचिन, ऐसा कब समय आएगा जब प्रियाजू अपने चरण कमल को चरण पीठिका पे विराजमान करेंगी और मैं नीचे सुंदर गलीचे बिछे होंगे और सुंदर सुंदर कोमल कोमल उस पर मैं बैठ करके और प्रिया जी के चरण कमल को अपने अंक में विराजमान करके उनका हौले हौले जो उनकी जो 5-5 उंगलियां हैं, चरण हैं, अनुरंजित हैं
और सुंदर आभूषण से आभूषित हैं, उनको मैं अंक में विराजमान करके सूंघते हुए, नेत्र से लगाते हुए, हृदय से लगाते हुए, कर कमल पे पजरा करके और उनका हौले 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 संवाहन करेंगे। चरणौ संवाहयामि क्वचिन कर्पूराद सुभाषितः, कर्पूराद सुभाषितः क्वच पुनः पायाम्य चाम्भोमृतम। कि उस सुंदर प्रिया जो को कर्पूर से सुभाषित शीतल सुंदर छोटी छोटी कटोरियाँ होंगी, मणिमय कटोरी हैं, स्वर्ण की कटोरी हैं, और उसमें सुंदर शीतल जल पधरा करके और प्रिया जी के अधर पे पधराऊंगी। प्रिया जो पीएंगे 1 घूंट 2 घूंट, लाल जो पियेंगे 1 घूंट 2 घूंट। कर्पूरादि सुवासित कुछ पुनः पायाम्य चाम्भोमृतम। ऐसी ऐसी उनकी इच्छा है। गृहे कदा खल बजे श्री राधिका माधव। हमारी कुंज में श्यामा श्याम की जोड़ी पधारेंगी तो कब मैं इनकी इस प्रकार की सेवा करूं। जो नित्य हैं वो ऐसी इच्छा कर रही हैं, वही बात तो इनको एक रूप से तृप्ति नहीं हो रही है। कह रहे हैं कि यह मनोरथ दंपति की नित्य टहल मनाऊं, कि मैं प्रियापतों की टहल करती रहूं, टहल बजाती रहूं, सेवा करती रहूं, परिचर्या करती रहूं, यही हमारी मांग है। तो इससे अब उसमें और बारीक बात कह रही हैं और मर्म की बात कह रही हैं कि यह मनोरथ निज उर मेरे दंपति की नित टहल मनाऊं, अमित रूप धरि को कछु करते रहो नाहीन अघाऊं। एक रूप से नहीं, एक रूप से तो तृप्ति नहीं हो रही, मैंने इससे जी नहीं भर रहा है, तो मैं अनेकों रूप धारण कर लूं और सब रूप धारण करके कोई प्रिया जो को किस भांति से सेवा करे, कोई किसी भांति से सेवा करे, और तब जाके लगता है कि मैंने मेरा मनोरथ पूर्ण हो पाएगा। तो प्रिया जी की तरफ मतलब याचना करती हुई ऐसा मानो अनुनय विनय कर रही है कि अमित रूप धरि को कछु, मैंने सिंहासन में बन जाऊं, गद्दी में बन जाऊं, चरपीठिका में हो जाऊं, पर्यंक में बन जाऊं, वस्त्र में बन जाऊं, आभूषण में बन जाऊं, सब सेवा के उपकरण में बन जाऊं, अमित अनेकों रूप धारण करके और भांति भांति से मैं ही सेवन करूं। ये सेवा की चटपटी है, सेवा की आतुरता है। मैंने श्यामा जी की सेवा इतनी मधुर है, इतनी मीठी है, इतनी लोकोत्तर माधुर्य से संपन्न है कि इनको एक से तसल्ली नहीं हो रही है। तो अमित रूप धरि को कछु, माने कोई रूप कोई सेवा करे, कोई रूप कोई सेवा करे, कोई कछु और करत रहो नाहीन अघ, करते करते मैं अघाऊं नहीं। ये भी कर दीजिए कि अमित रूप धर लूं और सेवा करूं और किसी से सेवा करते करते तृप्ति न हो, कोई स्वरूप थके नहीं, अघावे नहीं, उदासीन न हो, उपराम न हो। फिर आगे वर्णन कर रही हैं कि तुम हो परम, और फिर उनके नेत्रों में नेत्र डाल करके देख रही हैं, जैसे अनुनय करते हैं, विनय करते हैं ना, तो फिर देखते हैं कि भाई हमारे जो विनय को ये मान रही हैं या नहीं मान रही हैं, स्वीकार कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ये बातें आंखों से पता लगती है। तो प्रिया जो कि निगाहों में निगाहें डाल करके और बड़ी ही विश्वास से पूर्ण भाव से दर्शन कर रही हैं। तुम हो परम उदार हो, कि ही श्यामा जी आप तो बड़ी ही उदार चूड़ामणि हैं, आपको उदारता क्या कहने हैं। तुम हो परम उदार अहो सुकुमार शिरोमणि यह बर पाऊं। अब देख रहे हैं कि प्रिया जी क्या तथास्तु बोलेंगे, अब तथास्तु बोलेंगे, एवं मस्तु सखी एवं मस्तु। सखी जो जैसी तुम्हारी इच्छा है वैसी पूर्ण हो, तो स्वेच्छा पूर्वक तुम हमारी सेवा करो, इसकी बाट देख रहे हैं। तुम हो परम उदार हो सुकुमार शिरोमणि यह बर पाऊं। श्री हरि प्रिया
लाडली लाल लड़ाय हो निसियों बितवा। कि मैं लाडली लाल की परिचर्या करते करते दिन से रात अहो निश, दिन देखिए संस्कृत में अहन होता, अहन अहन माने होता है दिन और निशी माने रात्रि। तो अहन, अहन का जो नकार है वो उकार बन जाता है और फिर गुण होकर के अहो हो जाता है। अहो माने यहाँ विस्मय आदि विस्मय बोधक चिन्ह नहीं, माने निशब्द नहीं है। अहो माने दिन और निशि माने रात्रि। अहो निश माने अहरनिश, दिन और रात। श्री हरिप्रिया स्वामिनी, श्री हरिप्रिया लाडली लाल लड़ाए अहो निशियों बिताए। माने इसी प्रकार हमारा जो दिन और रात्रि और दिन व्यतीत हो, आपकी सेवा करते, परिचर्या करते, आपको लाड लड़ाते, आपको देखते निहारते, आपकी बलैया लेते, आपकी प्रशंसा करते, आपके जसगान करते हुए हमारा समय व्यतीत हो। इसका मतलब समझ रहे हैं? इसका मतलब ये है कि जो नित्य धाम में नित्य सहचरी बंधे हैं, उनका ऐसा मनोरथ है, वो मानो इसके ब्याज से हमें और आपको शिक्षा दे रहे हैं कि हे साधक वर्ग, तुम भी अनेक भांति से प्रिया प्रीतम की उनकी प्रकट भी सेवा करो और प्रकट भी सेवा करो, भांति भांति उनकी सेवा, नाम भी जपो, परिक्रमा भी दो और उनकी जसगान भी करो, सुनो भी उनको भोग भी लगाओ, आरती भी उतारो। माने इन्हीं की परिचर्या में लगे रहो। मन अपने ऊपर रख करके ये साधक को, माने श्रीधाम वृंदावन सहचरी वृंद कितने इसमें मशगूल रहती हैं, डूबी रहती हैं और क्या क्या बातें मांग करती हैं। इससे अपने को आधार मिलता है, इससे अपने को अवलंब मिलता है। ये सखी जन एक तरह से आचार्य तो कर रही हैं, माने करके शिक्षा दे रही हैं कि हे जीव देखो, हम प्रिया प्रीतम की सेवा करके कितनी सुखी हैं, तुम भी हमारा अनुगमन करो तो सदा सर्वदा के लिए तुम्हारा भी आवागमन से पिंड छूट जाएगा और सदा सर्वदा आनंद की सिंधु में डूब जाओगे। ऐसे कर भी रही हैं और ऐसे आगे जो आने वाली जो उनके अनुगत जो पीढ़ी है उनको शिक्षा भी दे रही। हमें बलि बड़ो यही है होश, दंपति की परिचर्या ही करी पावे परम संतोष। ये वाणी है भैया, ये कोई पुराण नहीं है, ये कोई वैसी ऐतिहासिक कथा नहीं है। हम गावे तत्काल जो करें लाडली लाल, जो करें लाडली लाल सोई हम गावे तत्काल, जो हम गावे तत्काल सोई करें लाडली लाल। जो हम गान करते हैं वही प्रिया प्रीतम क्रीड़ा करते हैं और जो क्रीड़ा करते हैं वही हम गाते हैं। जैसे देखिए कितना ही बढ़िया छड्डा है, अभी हम इसको अगर गान करें कि बोले चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, बोले चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूली संग सोहे सहचारी, अपनी सब सोज समारी, संग सोहे सहचारी, अपनी सब को कर ढूरावती चोर सुढ़ा
लिए विजय नारी, छल लिए विजय नारी, को कर लीजे दबा को बुझारी, को बोलिए सुकर मुकर मन हारी, कर लिए दबा को बुझारी, को बोलिए सुकर मुकर हाँ, को बोलिए सुकर मुकर मन हारी, ये सुकर मुकर मन हारी, फूल चले दो लाल बिहारी, फूल सखी की फूल निहारी, फूल चले दो लाल बिहारी, हे फूल सखी की फूल निहारी, अचवन अच मुख बास लय दय गर बाह विशाल, फूल सखी की फूल में चले फूल दो लाल, फूल चले दो लाल बिहारी। प्रफुल्लित प्रसन्न बदन श्यामा जो हैं और प्रसन्न बदन प्यारे श्याम सुंदर अंश बुझा दिए हुए और जित जित भामिनी पग धरे तित तित धावत लाल, करत पलक निज पावने रूप विमोहित बाल, प्यारी जू के प्यारो रूप विमोहित, करत पलक पावने बिहारी धरत चरण भामिनी जित। कितनी बढ़िया छटा होगी, यहाँ ऐसे स्मरण करें। बहुत सुंदर पद है ये। निकुंज मंदिर है, सुंदर विथियाँ हैं और विथियों में रसिकनी लाडली जी और रसिक शेखर लाल जी दोनों जो हैं वो विचरण कर रहे हैं। एक ऐसा समय आता है कि रसिक शेखर लाल जी प्रिया जो के नख से सिख की जो माधुरी है उस पे ऐसे न्यौछावर होते हैं। मैंने त्रिपति न हो तो क्यों, प्यारे जो को देख बेकूं त्रिपति न हो तो क्यों, तृप्ति नहीं हो रही है। अब उनके पधरावनी करा रहे, जहाँ जहाँ चरण धर रही हैं वहाँ जैसे अगवानी करते हैं ना, प्रिया जी यूँ पधारो इधर इस दिशा में पधारो, ये देखो आकाश देखो, अवनी देखो, कुंज देखो, निकुंज देखो, बाग देखो, बगीचे देखो, मार्ग देखो, उपमार्ग देखो, गमलों की पंक्तियां देखो, दुर्वा की पंक्तियां हैं वो देखो, सलिता की शोभा देखो, पंछी वर्ग की शोभा देखो, वायु की मिठास देखो, वायु का माधुर्य देखो, दृश्यावली देखो। तो जित जित भामिनी पग धरे तित तित धावत लाल। जहां जहां आगे चरण धरेंगे ना वहां वहां बिल्कुल जैसे पद पावरे देते हुए, गरबैया छोड़ देनी है और हाथों से बड़ा सुंदर भाव दिखाते हुए और सुंदर पद पावरे देते। जहाँ जहाँ श्यामा चरण धरेंगी वहाँ बहुत सुंदर, मानो नैनन के पावरे बनावे हैं। जहाँ जहाँ राधा प्यारी चरण धरत तहाँ तहाँ नैनन के पावरे बनावही। माने अतिशय उनके रूप माधुरी में अटके हुए। जित जित भामिनी प्यारी जो के प्यारो रूप विमोहित, माने प्रिया जो के रूप माधुरी पे विमोहित है। अब बताओ उनको कहाँ भाषे की संध्या हो गई कि रात्रि होने वाली है। अब ये जो आगे की ये सब जो कार्य है ना ये सखियों का कार्य है। वे समझाती हैं, बुझाती हैं, बलिहार लेती हैं, तिरन तोड़ती हैं, दोनों को सुधे दिलाती हैं और लाड़ लड़ाती हैं, दुलाती हैं, समय समय के अनुसार सेवा करती हैं। तो जित जित भामिनी पग धरे तित तित धावत लाल, करत पलक निज पावने रूप विमोहित बाल। खास चीज है कि प्यारी जो कि रूप माधुरी पे रसिक शेखर लाल जी विशेष आसक्त हैं, डूबे हुए हैं, मग्न हैं और लाड़ लड़ा रहे हैं, दुलार कर रहे हैं, सेवा कर रहे हैं। और सखी वृंद दाईं ओर बाईं ओर आगे पीछे सखी जन की भीड़ है। भीड़ माने जैसे लाखों की तादाद में सहचर्य बिंद है और सभी वर्ण वर्ण सारी तन पहिरे लागत परम
सभी मृग नयनी हैं, सभी बिंबाधरी हैं, सभी सुंदर नकबेसर वाली हैं, सुंदर सुंदर लहंगे वाली हैं। चलती हैं तो सभी गजगामिनी द्युति दामिनी पृथु नितम बनिबाल कटिके हरि कृषोदरी पीनस्तनी रसाल दरकंठी बिंबाधरी दाड़िम दसने वीर। और ऐसे ही अनेकों बाजे बजाती हुई, कैसा आनंद बाजे, दाईं ओर सखी बाईं ओर सखी, ऊपर सुंदर सुंदर लताएं हैं, वो पराग की वर्षा कर रही हैं। फूलों की जो लताएं हैं वो पराग की वर्षा कर रही हैं। और सिरी सिरी जो हवा है वो प्रिया जो के जो अंचल उससे फहरा रहे हैं। प्यारे के पटका फहरा रहा है, उपरैना फहरा रहा है, धोती फहरा रही है, केसावली फहरा रही है, हौले हौले अलग बदरिया चलत परस्पर सिरे सिरे। जैसे अलग माने प्रिया जो की अलकावली है जो घुंघराली घुंघराली, वो कपोलों पे हौले हौले उड़ रही हैं दोनों तरफ। प्यारे की भी जो कपोलों पे उड़ रही हैं, पीछे लाल जी के स्कंद भाग में उड़ रही हैं प्रिया जो के। अलग बदरिया मानो अलग रूप बादर है, और दोनों जो है ठामा के पग धरत धरन पर के ठामा के पग धरत धरन पर हंसन ये हाँ रम झम डोलती सहचरी संग लिए डोलती सहचरी संग लिए दिए भुजा बीज अंश भुजा बीज अंश। जिमी अंश भुजा दिए चल। एक बड़ा सुंदर कौतुक है। देखिए कौतुक लाल जी की भी है, प्रिया जी की भी है, सखिन की भी है। जैसे नाना के लिकला कौतूहल बिलसत है बनमाय, दो लाल करत मिल कमल के लिदुरी ओरे को रे दे। प्रिया प्रथम की कौतुक है। और एक हितु सखी जी को बाबा सुनाए करते थे। मार्गों के सहारे बहुत सुंदर सुंदर बगीचियां हैं श्री धाम वृंदावन में, और बगीचियों से थोड़ी हट करके जैसे एक बड़ा सुंदर एक हरियाली से युक्त क्षेत्र है, उसमें बड़े सुंदर सुंदर 4 कल्प वृक्ष लगे हुए हैं। जैसे वर्गाकार कोई जगह है और उसमें 4 वृक्ष हैं, वो फूल फलों से सुंदर जो है डालियों से लता पता से लदे हुए हैं, और दिव्य वृक्ष हैं और सुंदर सुंदर जो है उनमें डालियां हैं। 4 कोने पे 4 माने निश्चित दूरी पे। और प्रिया प्रीतम को वो दृश्य दिखा दिए। प्रिया जो देखो कितनी बढ़िया हरियाली से युक्त है। सखी वृंदावन निज धाम परम सुहामनो, सखी सोहे अति अविराम रंग बढ़ावनो। सखी लहलय ललित तमाल वेली लपट रही, सखी सरस प्रेम के जाल आनंद महमही। सखी फूली है रूप अपार कोमल कनक तनी, सखी भरी है गुणन के भार मोहनी सूरत बने। ये सुंदर हरियाली से युक्त वो क्षेत्र है। और उस क्षेत्र में मैंने केवल दूब नीचे दूब हरियाली से एकदम बिल्कुल जैसे लगता है गद्दे बिछाए हुए दूब के, इसे दूब हैं। और उसमें 4 कोने पे उत्तर दक्षिण पूर्व पश्चिम 4 को निश्चित दूरी पे 4 वृक्ष हैं। तो प्रिया प्रथम देखते भाई यहाँ में ना तो कोई फूल की बगीची है, ना कोई सरोवर दिख रहा है, ना कोई परकोटा दिख रही है, और बड़ा सुंदर दिव्य ये स्थल प्रकट हुआ है। तो कौतुक बस प्रिया प्रथम देखने के लिए, और लाखों सखी जो है पधारती हैं। तो उसी में क्या करती हैं, एक जैसे धागा नहीं होता है, धागे की गांठ होती है, वो हितु से किसी क्या करती हैं, वो धागे गांठ को यूँ उछाल देती हैं, यूँ उछालती हैं आकाश में, तो धागा की जो गांठ वो खुल जाती है, और खुल करके इस वृक्ष में लिपट गई, इसमें 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 और इसमें लिपट गई, और एक छोर नीचे लटक रही है। तो कह रहे कि हे प्यारे, तुम तो बड़े चतुर हो, तुम तो रसिया हो, तुम तो बड़े ही कौतुक हो। एक काम करो ना, तुम इस धागा को पकड़ करके इस पर चढ़ जाओ,
तो करे सखी तो हम कोई सर्कस वाले थोड़ी ना, अरे हम कोई नट थोड़ी ना है कि हम चढ़ जाएंगे। तो प्रिया जो लाज देखते हैं क्या कौतुक है, वो कहें ठीक है तो नहीं चढ़ पाओगे, देखो अपने चट उसको पकड़ करके उस पर चढ़ जाती हैं और हजारों सखी उसको पकड़ के चढ़ जाती हैं उस धागे पे, उस पर पंक्तिबद्ध सखी खड़ी हो गई चढ़ करके। और उस पे जानते क्या करते हैं, वो झुमका खेलते हो, डांडिया नहीं, डांडिया खेल वो पकड़ करके, और बहुत बढ़िया सबके कर में कलाई में चुरिकाएँ हैं, वलय हैं, मुद्रिकाएँ हैं, उंगलियां में कटी में सुंदर कौंधनी है, चरणों में नूपुर है, गले में सुंदर हरावली है, और सुंदर सबके गले में फूलों की माला है, प्रिया जी की प्रसादी माला है। और सभी सखी वहाँ झुमका खेलती हैं, और नीचे हजारों सखी जो है वो उन्हें कोई मृदंग बजा रही हैं, वेणु बजा रही हैं, झांझ बजा रही हैं, वीणा बजा रही हैं, उपंग बजा रही हैं, मुक्चंग बजा रही हैं। और उस पर चढ़ करके सखी उपंग प्रिया प्रीतम जैसे आश्चर्य में पड़े हुए कि क्या ये मतलब हमारी सखी हैं कि कौतुकी हैं, ये कौन सी हैं, मतलब कितने आश्चर्य में डाल देती हैं। प्रिया प्रीतम देखते 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 रह जाते हैं और उस पर चढ़ कर झुमका खेल भी लग जाते हैं। चरण चरण पर पर्ण, जैसे मानो नृत्य की जो नृत्य के रूपक में सबकी ताली एक ही संग बजती है, सबकी कमर कटी एक ही संग झुकती है, चरण का विन्यास एक ही संग होता है, मैंने चरण पटकना, पायन की पटकन, ग्रीवा की मटकन एक संग, चितवन एक संग, गान एक संग, तो कर पर करतारन की जति यति। तो उस पर जो मैंने हजारों की तादाद में सहचरबिंद है वो कौतुक खेल रही हैं, उसी पे चढ़ के बजा भी रही हैं, और नीचे लाखों सखी दर्शन कर रही हैं, और प्रिया प्रीतम तो अचंभे में पड़े हुए। नाना केली कला कौतूहल बिलसत हैं बनमाय, प्रिया प्रीतम वन में अनेकों कौतुक बहुत देर तक। अब देखिए जब वो जो ये कौतुक जो ये झुमका खेल रही हैं, तो देखिए झुमका खेल ही तो है ना। अब सखियों की किसी किसी की चुन्नी सरक जाती है और अलकावली बिखरी हुई है, और किन्हीं किन्हीं की जो है वो मालावली टूट जाती है, किन्हीं के केस पास जो है वो बिखरी हुई, मतलब बेड़ी खुल गई है, लेकिन खेल में तनिक भी कोई त्रुटि नहीं आ रही है, कोई प्रमाद नहीं है। और किन्हीं की मालावली, किन्हीं की रसना टूट गई है, किन्हीं की देखो तो पायल टूट टूट के नीचे गिर रहे हैं, नूपुर टूट जाते हैं, लेकिन और श्रमकन की बूंदे, मुख पे श्रम की बूंदे, ग्रीवा पे, भुजाओं पे, हृदय पे, मैंने थोड़ी वो जो श्रम कर रही हैं ना, जो खेल रही हैं तो थोड़ी श्रमित होती हैं, तो श्रमकन की बूंदे प्रकट हो जाए, उसी में गाती हैं, हंसती हैं, मुस्काती हैं, बोलती हैं, इशारा कर रही हैं, और एक ही संग सबकी कमर मैंने कटी प्रदेश की जो झुकन है एक ही संग है, चितवन का मिलन एक ही संग है, गान कर रही है एक ही संग है, ग्रीवा की मटकन एक ही संग, मुख की मटकन एक ही संग, मैंने बड़ी मतलब एकदम निपुण सखी हैं। सकल कला संपूर्ण सांची, काहो विधिकर नाहिन कांची। और नीचे प्रिया प्रीतम जो ऊपर सिर किए हुए घूम घूम करके ग्रीवा फिरत चहुबोर, प्रिया प्रीतम की ग्रीवा चारों ओर फिर रही है, झूम झूम कर घूम घूम कर निहार रहे हैं। बड़ी आश्चर्य में पड़ी होगी हमारी सखी हैं कि कोई कला मंडप में कला दिखाने वाली हैं, ये कौन है, बड़ी मतलब आश्चर्य में पड़े हुए बहुत खुश हैं। बहुत काल व्यतीत होता है तो प्रिया प्रीतम ने हो रहा कहते, हे सखी वृंदो अब तुम उतर जाओ, और हम तुम्हारी इस कौतुक से बहुत प्रसन्न हैं, हम बहुत प्रसन्न हैं, जो तुम्हें मांगना हो मांगो, आज तो तुमने हमें मानो खरीद लिया है। तब सखी वृंद झट वो जो रस्सी की जो छोर है उसको पकड़ के झट उतर जाती, उतर के आके प्रिया जी के लाल जी के सामने जुहार करती हैं, और प्रिया प्रीतम बहुत उनको श्री हरि प्रिया सकल जीवतिन की मन अभिलाष पुराई प्रिया प्रीतम। तो ये सहचर्य में है ना, प्रिया प्रीतम को आश्चर्य में डालती हैं। चिंतत सुखद उपाय निरंतर दंपति लाड़ लड़ावन, निरंतर प्रिया प्रीतम को कैसे आगे और सुख दें, इससे और मधुर सुख दें, इससे और अगाध सुख दें, इससे और मधुराते मधुर सुख दें। प्रिया निरंतर इसी बात को सोचती हैं, विचारती हैं, और प्रिया प्रीतम को इसी लाड़ तो वही मांग कर रही हैं कि हे प्रियालाल आप हमें ऐसा वरदान दीजिए कि मैं अमित रूप धारण करके, अनेकों रूप धारण करके आपकी हम परिचर्या करते रहें, और इसके सिवा हमारी और कोई मांग नहीं है और कोई मनोरथ नहीं है।
दंपति की नित टहल मनाऊं, दंपति की नित टहल मनाऊं। तुम हो परम उदार हो, परम उदार हो। सुकुमारे शिरोमणि यह बर पाऊं, सुकुमारे शिरोमणि यह बर पाऊं। अमित रूप धरि कछु करत रहूं, नाहि नय घाऊं। रूप धरि कछु करत रहूं, नाहि नय घाऊं। श्री हरि प्रिया लाडली हरि प्रिया लाडली लड़ाय हो निशियों बीतवान, लड़ाय हो निशियों बीतवान। श्री हरिप्रिया लाडली लाल लक्ष्मण श्यामा श्याम को दुलरा करके सेवा करके हमारा सवेरे से दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात्रि, रात्रि से सवेरे, दिनों रात हमारा ऐसे ही कटे, दिनों रात हमारा जो है ऐसे ही व्यतीत हो। यही गुजारिश है, यही प्रार्थना कर रहे हैं। एक ने प्रार्थना की, फिर दूसरी ने, तीसरी ने, चौथी ने, पांचवी ने। भाई एक मांगती है ना तो वो दूसरी की भी तो लालसा होती है कि मैं भी मांगू प्रिया जोशी। और जो सखी मांगती हैं तो लाल जी भी उनके देखा देखी मांगते हैं कि यही चाह चाहो चित मेरो, और चाह तन तन कन हेरो। लाल जी कह रहे प्रिया जो बस हमारी यही चाह है, इसके सिवा और चाह तो मेरे हृदय में एक रत्ती भर भी नहीं है। यही चाह चाहो चित मेरो, मेरा जो हृदय है, मेरा चित्त है, बस यही एकमात्र चाह पाल रखा है। और आप तो बड़ी ही उदार चूड़ामणि हैं, जब सखिन को आप प्रदान करती हैं तो हमें भी दीजिए। यही चाह चाहो चित मेरो, और चाह तन तन कन हेरो। तो प्रिया जी ने पूछा प्यारे फिर तो आपको कौन सी चाह है? चलो ये तो कह रहे हैं कि हम अमित रूप धारण करके आपकी सेवा करें, आपकी क्या मांग है? तो कह रहे मधुकर भय पद पंकज केरो, रे नदीना करी रहो बसेरो। कि मधुकर भय पद पंकज केरो, कि हे प्रिया जो आपके जो जुगल चरण है ना, ये दिव्य सुरभि से युक्त, मादक पराग से युक्त, बड़े सुकुमार सुकुमार, सुडोल सुडोल, सुंदर सुंदर, ये मानो स्वर्ण कमल हैं। और इनकी बहुत सुंदर ही श्रीमत पराग परमाद्भुत वैभवाया, इनकी जो चरण तली है, चरण कमल है, उनकी जो रजस है, जो पराग है, वो बहुत ही कीमती है। वो तो मानो मादक प्रेम रस की मूल है। तो मेरा मनोरथ यही है कि मैं यही चाहता हूँ कि मैं जो जुगल चरण कमल आपके हैं और इनकी जो पराग है, इनकी पराग को पान करता हुआ निरंतर मेरा मन रूप मधुप जो है इन्हीं में आसक्त रहे, इनका चंचरीक होकर के। यद्यपि हमारा मन रूप मधुप जो इसी के नहीं का चंचरीक है, आपके चरण कमल का है चंचरीक है, तो इसमें किसी प्रकार का व्यवधान न हो। आप और उस कृपा कर दीजिए, स्वीकृति दे दीजिए कि हाँ प्यारे, मेरी ओर से आज्ञा है कि आप हमारे चरणों का सदा सर्वदा चंचरीक बन करके मेरे चरण की पराग को पान करते रहिए। हमें कोई एतराज नहीं है, हमें कोई विरोध नहीं है। तो लाल जी कह रहे हैं कि प्रिया जो ये तो अनेकों बात मांग रही हैं कि अमित रूप धरी, मुझे तो बस एक ही बात चाहिए। तो कह रहे और चाह तन तन कन, और किसी चाह की तरफ और किसी इच्छा की तरफ तो हमारा मन मतलब भूल के भी नहीं, सपने में भी नहीं जाता है। बस एक ही चाहत है।
और यही चाह चाहे चाहो चित मेरो, और चाहत तनकन हेरो, मधुकर भय पद पंकज केरो, रैम दिना करी रहो बसेरो। माने ऐसी जो ये सुंदर मांग है ना, ये जो बोलन है, प्रिया जी को मानो प्रेम रज्जु में बांध लेते। प्रेम रज्जु में बन जाते। और उसके बाद कहते हैं ले हुलियो जो जा, ले हुलियो जो जा, मदन मन मोहनी प्यारी पिय को दियो है महल मुखलाय, कछु अटक राखी न तनक हूँ ले हुलियो जो, अति उदार सुकुमार शिरोमणि सब दिन सहज सुभाय, श्री हरिप्रिया अपरमित उपमा कहत रहत सकुचाय, कहत रहत सकुचाय। ऐसी इनकी महिमा है। मैंने स्वामिनी लाडली जोगी वृंदावनेश्वरी श्री राधा रानी की ऐसी महिमा है, ऐसी उदारता है, ऐसी दयालुता है, जिसको वर्णन करने में हृदय सकुच आ जाता है, लजा जाता है। मैंने जितनी मात्रा में इनका औदार्य है, उतनी बातें कहने में नहीं जाती। बहुत बहुत कम अल्प रूप में ही वर्णन कर पाती हैं। जितने उदार हैं उतनी बातें कहने में नहीं आती, इसीलिए संकोच हो रहा है। श्री हरिप्रिया अपरमित उपमा कहत रहत सकुचाय, अरबरात मिली बेको निस दिन, अरबरात मिली बेको निस दिन, मिले रहता मन कबहू मिले ना, रहता मन कबहू मिले ना, अतिया तोर अनुरागी लंपट, अतिया अनुरागी लंपट, भूल गई गति फल हो लगे ना, भूल गई गति फल हो लगे ना, भगवत रसिक रसिक की बातें, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, रसिक बिना को समझ सके ना, भगवत रसिक रसिक की बातें, भगवत रसिक रसिक की बातें, रसिक बिना को समझ सके ना, रसिक बिना को समझ सके ना। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, ये सुंदर सुंदर इसे श्री धाम वृंदावन मानो क्या है, ये मानो प्रेम के समुद्र हैं। और ऐसी ऐसी मानो उसमें उर्मियाँ उठ रही हैं, ऐसी ऐसी प्रेम की तरंगें उसे मानो उछल रही हैं, उमड़ रही हैं। और मीन जो है मानो उनको आस्वादन कर रहे। सखियों की क्या है, नेत्र रूप मीन है, रसिक जनों के नेत्र रूप मीन है। इस सरोवर में निरंतर जो है सुंदर सुंदर जो तरंगे हैं प्रेम सुधा की, उनको आस्वादन कर रहे हैं। ऐसी निरंतर कल न परे छिन बिन लखे तो मुख चंद्र प्रभाव, अहो प्रिया कछु परि रहो मेरो सहज स्वभाव। क्या कह, कल न परे मैंने मुझे शांति नहीं मिलती है, मैंने आपके मुखचंद्र की माधुरी को देखे बिना, यद्यपि मैं निरंतर देखते रहता हूँ, निरंतर निहारता हूँ, फिर भी अब तो तृप्त हो जाना चाहिए, अब तो पेट भर जाना चाहिए,
और भूख विदा हो जानी चाहिए, प्यास मिट जानी चाहिए। लेकिन कह रहे नहीं, ये ऐसा अलौकिक रस है, इतना सुंदर मधुर रस है कि लगता है कि जब दृष्टि परत जब जब तो दीखत भरत भरा। कितना बड़े सिद्धांत दे रहे हैं। कह रहे हैं कि हम तो जब देख रही हैं, अनादिकाल से देख रही हैं कि भरते भराते, पान करते पान कराते, निहारते निहारवाते, बोलते बतराते, देखते दिखाते, दृष्टि परत जब जब तो दीखत भरत भरात। ये निर्णय दे रही हैं कि इसी को कहते हैं नित्य विहार, जो कभी रुकता ही नहीं है, कभी जिसमें विराम नहीं। ये निरवधि नित्य विहारा जो पावे जिहि बार न पारा जो। ये श्री हरि प्रिया सलोने जो, आगे भये न अब कोई होने जो। ये रसिक शिरोमणि जोरी जो, नवनित्य किशोर किशोरी जो। ये रसिक शिरोमणि जोरी जो, नवनित्य किशोर किशोरी जो। बहुत सुंदर माधुरी है। और ये तो बहुछारे हैं, निरंतर प्रिया बदम रस बरसा रहे हैं, सखी रूप चातकी पान कर रही हैं और समर समर करके सावधान होकर के प्रिया प्रीतम को लाड़ रही हैं, समय अनुसार केली करा रही हैं, सुख बिलसा रही हैं सदा। इसीलिए कहती हैं कि सदा सुख बिलसत ही दिन जात। इनका जो दिन है, इनका समय सुख बिलसते सुख बिलसते सुख बिलसते ही निकल रहा है। रस आस्वादन करते हुए, रसपान करते हुए, रस में कलोल करते हुए निकल रहा है। ये कलोल कर रहे हैं तो सखी सुखी हो रही हैं, सखी सुखी हो रही हैं, प्रिया प्रतमान्वित हो रही, वृंदावन की यौनी प्रफुल्लित हो रही है। वृंदावन की गोद में है ना प्रिया प्रतम, कलोल कर रहे हैं, उनके अंक में कलोल कर रहे हैं। सदा सुख बिलसत ही दिन जात, लहत नहीं उपरमिता। न प्रिया जो उपरामता को प्राप्त हो रही है, न प्यारे उपरामता को प्राप्त हो रहे हैं। जानते हैं क्यों? दिव्य रस है, दिव्य लौकिक रस नहीं है। दिव्य है, लोकोत्तर है, मन वाणी से परे है। मन बचन हो जहाँ पहुँच सकत न कब हो, बुद्धि बिथकित चित हूँ अति ही असमर्थ। सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगे, बिना कृपा कोटि कोटि विद्यान विधि, कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। बिना कृपा के सारी साधनाएं व्यर्थ हैं, बस कृपा की बाट। हे प्रिया जो, मैं आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ, आपकी शरण में हूँ। तुम ही हो गति मेरी प्यारी जो, ही हो गति मेरी प्यारी जो। तुम ही हो गति मेरी प्यारी जो, हो गति मेरी प्यारी जो। चूक क्षमा करिए रस धरिए, चूक क्षमा करिए रस धरिए। हाँ तेरी जन्म जन्म की चेरी, तेरी जन्म जन्म की चेरी। यही अवसर अब परिहरि हो तो, अवसर अब परिहरि हो तो। यही अवसर अब परिहरि हो तो, अब परिहरि हो तो। कहाँ शरण मोहि मिली है जो तेरी, शरण मोहि मिली है जो तेरी। भ्रमिया फिरत बन बन बल जाऊं, लही न तनको सुख की सेरी। कह रही हैं कि मैं तो दर दर
दर बदर भटक करके देख ले, एक सुख का कहीं कण नहीं मिला। सुख का कण मिला आपकी शरणागति में, आपके नाम में, आपकी कथा में, आपकी चर्चा में, आपकी लीला में। इसलिए प्यारी जो तुम ही हो गति कि ही श्यामा, जो आप ही मेरी गति हैं, आप ही मेरे आश्रय हैं, आप ही मेरे अवलंब हैं, आप ही मेरे बल हैं, आप ही मेरी ताकत हैं, आप ही मेरे सर्वस्व। फिर श्यामा जी क्या करेंगे? कर गए लिए उठाए, हाथ पकड़ के उठा करके अपने में मिला ले। चल तो चल मेरे घर चल, चल तो मेरे घर चल। जुगल सरकार की लाडली लाल के सुने ना, अभी कह रही हैं कि कोई बल नहीं है, सकल साधन सुकृति मुक्ति सारिष्ट लगे, बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। मन वचन हो जहां पहुंच सकत न कबहूं, बुद्धि वितकित चित हूं अति असमर्थ। सब असमर्थ, और बिना कृपा कोटि कोट्यान विधि व्यर्थ। एक कृपा करे हो सो, नाम जप रहे, कृपा ही तो बना रहे। मैंने करना सब है, पाठ भी करना है, जप भी करना है, वो भजन भी करना है, स्मरण भी करना है, मंत्र भी जपना है, नाम भी जपना है, लेकिन उसका अहंकार नहीं करना है कि जो हो रहा है उनकी कृपा से हो रहा है। जो हो रहा है श्री जी करवा रही हैं, श्री जी की कृपा से हो रहा है, अपने बल से कुछ नहीं बन रहा है। यही कृपा मनाना, मैंने उनकी ओर ताकते हुए, उनके बल लेकर, उनके बल रख करके, उनका आश्रय लेकर के वही कृपा मनाना है। और इसे बड़े रिझते हैं, बड़े खुश होते हैं कि वास्तव में मेरे तत्व को जानता है, मेरी सामर्थ्य को जानता है, अपनी असमर्थता को साधक जान रहा है, तो प्रिया प्रीतम बहुत खुश होते हैं, प्रसन्न होते हैं। और ऐसे को बदन दिखाए ताको, प्रिया प्रीतम उसको अपना बदन दिखाते हैं, माने मुखचंद्र उसके हृदय में स्फुरित करते हैं, अपनी माधुरी स्फुरित करते हैं। जुगल सरकार की, लाडली लाल की, श्यामा श्याम की, वृंदावन धाम की, जुगल सरकार की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी, प्यारी प्यारी प्रीतम प्यारी।